Hello everyone, a very warm welcome to all of you. My name is Pooja Mehta and here as a mathematics teacher I am representing the Web Vidyapeeth. So आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक्सरसाइज 3.7 which is an optional exercise इसके क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ. So here is the very first question. The ages of two friends Annie and Biju differ by 3 years. अब यहाँ पर दो फ्रेंड्स की बात की गई है एनी एंड बीजू और इनके जो एज हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका जो डिफरेंस है दैट इज गिवन 3 इयर्स का डिफरेंस है. ठीक है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ 3 इयर्स. एनीज फादर धर्मा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी. अब एनी के जो फादर हैं धर्म वो क्या है, एनी से 2 टाइम्स बड़े हैं. ठीक, एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी और बीजू जो है वो 2 टाइम्स बड़ा है अपनी सिस्टर कैथी से. एंड द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स और जो कैथी है और धर्म की जो एज है उनका जो डिफरेंस है दैट इज व्हाट 30 ईयर्स का डिफरेंस है. तो अल्टीमेटली आपसे पूछा है फाइंड द एज ऑफ एनी एंड बीजू. एनी एंड बीजू की आपको क्या फाइंड आउट करनी है, एज फाइंड आउट करनी है. सॉल्विंग इट, सबसे पहले जो चीज़ हमें पूछी जाती है इन वर्ड प्रॉब्लम्स हम वही चीज़ कंसिडर करते हैं. सो हियर यू विल कंसिडर लेट द प्रेजेंट एज ऑफ या फिर लेट द एज ऑफ, प्रेजेंट का यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है, एज है प्रेजेंट ही है. ठीक है, लेट द एज ऑफ एनी बी एक्स ईयर्स. मान लेते हैं एनी की एज कितनी है, एक्स ईयर्स है. एंड दैट ऑफ बीजू बी वाई ईयर्स और बीजू की एज कितनी है, वाई ईयर्स है. ठीक, तो हमने दोनों की ही एज कंसिडर कर ली है. अब जो पहला स्टेटमेंट आपके पास बोला गया था द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स, मतलब एनी और बीजू की एज का डिफरेंस कितना है, 3 ईयर्स है. तो हमें यहाँ पे नहीं पता है कि एनी बड़ी है या फिर बीजू बड़ा है, तो हम कैसे डिफरेंस करें. डिफरेंस तो आप ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करोगे तब जाके आपको एक पॉजिटिव नंबर 3 मिलेगा. ठीक, अब ग्रेटर कौन सा ये चीज़ हमें नहीं पता है. तो यहाँ पे 2 कंडीशंस आपके पास आएंगी. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 कंडीशंस बनेंगी. एक में हम मानेंगे कि एनी बड़ी है. ठीक है, एनी बड़ी होगी तो आपके पास क्या बनेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 3. और ये कंडीशन कब है, व्हेन एनी इज एल्डर टू बीजू. ठीक है, जब एनी बीजू से बड़ी होगी तब x माइनस वाई इक्वल टू 3 करेंगे. अगर अब बीजू बड़ा होगा एनी से तो कंडीशन हो जाएगी y माइनस एक्स, वैल्यू विल बी 3 और यहाँ पे आप लिखोगे व्हेन बीजू इज एल्डर टू एनी. सो दीज आर 2 कंडीशंस. ये 2 इक्वेशंस आपके पास फॉर्म हो रही है. दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. ठीक, तो ये दोनों को हम एक साथ यूज़ नहीं करेंगे और यहाँ पर लगा देते हैं दीज आर 2 कंडीशंस. तो एक बार पहला इक्वेशन को यूज़ करोगे आप इन केस 1 और सेकंड में केस 2 करके आप सेकंड इक्वेशन का यूज़ करोगे. ठीक है, आगे अब आपसे क्या बोला था, एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज. अब एनीज फादर धर्म की जो एज दी है दैट इज 2 टाइम्स एज ओल्ड एज एनी. एनी कितनी है, x है, तो 2x होगी धर्म की एज. ठीक, अब आगे बोला है एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी. कैथी से 2 टाइम्स बड़ा है कौन, बीजू. एंड आई एम राइटिंग इट हेयर ओनली. बीजू कितना दिया है, 2 टाइम्स ऑफ कैथी दिया है. तो यहाँ से हमारे पास कैथी की एज आ जाएगी. कैथी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीजू अपॉन 2. बीजू कितना था, y था, दैट मीन्स y अपॉन 2 ईयर्स. ऑल राइट, यहाँ पे भी ईयर्स लगा लेते हैं. तो कैथी की एज आ गई y अपॉन 2 ईयर्स. अब एक और इक्वेशन यहाँ से फॉर्म होगा. जो स्टेटमेंट आगे बोला है द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म. धर्म और कैथी का जो एज है उसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 30 ईयर्स है. अब यहाँ पर डिफरेंस बोला गया है अगेन, तो आप चेक करोगे कौन बड़ा है कौन छोटा है. यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कौन बड़ा होगा,
एनी के फादर बड़े होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि बीजू एंड कैथी क्या हैं, सिस्टर्स हैं, और बीजू एनी का फ्रेंड है, ठीक, और एनी धर्म की डॉटर और सन व्हाटएवर। तो ये तीनों क्या हैं, दे आर चाइल्ड, तो ये ऑब्वियसली धर्म से तो छोटे होंगे, ठीक। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा नाउ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, another equation forming here, that is धर्म की एज का डिफरेंस विथ कैथी इज हाउ मच, 30 years, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्म हो गया, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन यू कैन से। और इसको पहले हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 4x माइनस वाई इक्वल टू 60 आफ्टर टेकिंग एलसीएम। 2 को एलसीएम लेके हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। नाउ दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करना है, नाउ वी विल सॉल्व केस 1। केस 1 व्हेन एनी इज एल्डर टू बीजू। तो ये केस 1 हो जाएगा जब एनी क्या है, बीजू से बड़ी है। तो हम यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे। सो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, कौन से मेथड से करें, एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड इसलिए मैंने बोला क्योंकि एज यू कैन सी थर्ड में यहाँ पे y है, फर्स्ट में यहाँ पे y है, तो दे कैन गेट एलिमिनेट इजीली, ठीक। तो फर्स्ट एंड सेकेंड को हम सॉल्व करते हैं। I'm writing it here। फर्स्ट लिख रही हूँ मैं x माइनस y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, एंड थर्ड वी आर हैविंग इज 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। व्हेन यू विल सॉल्व इट, y वाले जो एलिमेंट है आपके पास टर्म है, बोथ आर इन नेगेटिव साइन, तो दोनों नेगेटिव है तो एलिमिनेट नहीं हो सकता है, तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। तो साइन नीचे वाले का पूरा चेंज हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का अगेन माइनस। नाउ दिस कैन गेट कैंसल, और x माइनस 4x कितना होता है, माइनस 3x होता है, इक्वल टू 3 माइनस 60। 3 माइनस 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 57 माइनस 57, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 57 कितने टाइम जाएगा, 19। तो x की वैल्यू जो आ गई यहाँ से, दैट इज व्हाट, 19। ऑलराइट, x 19 आ गया है। अब आप इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट, अभी सेकंड का यूज़ नहीं करेंगे आप, तो ये डू नॉट फॉरगेट कि यहाँ पे x 19 आ गया तो आप तीनों में से किसी में भी पुट कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज वी आर टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन ओनली। अभी इसका यूज़ नहीं हुआ है जिसमें बीजू बड़ा है, तो इसको आप नहीं यहाँ पे यूटिलाइज करोगे, ठीक है। तो x की वैल्यू 19 हम फर्स्ट में पुट करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो, 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 माइनस 3 दैट मीन्स 16। तो y हमारे पास आ गया कितना, 16। तो x है 19 एंड y है 16, और ये कब है, जब एनी बड़ा है बीजू से। तो एनी को हमने x माना था, x की वैल्यू 19 आ गई, और बीजू को y माना था, बीजू की वैल्यू 16 आ गई। तो क्लियरली विजिबल है कि x ग्रेटर है y से, ठीक है। सो आप यहाँ पर लिख सकते हो एट द एंड, देयरफॉर एनीज एज इज 19 years एंड बीजूज एज इज 16 years। ऑलराइट, तो ये आपके पास आ गया है आंसर। ये हुआ केस 1 जब हमने एनी को एल्डर बताया था बीजू से। अब हम सॉल्व करेंगे केस 2, और जहाँ पे हम लेंगे कि बीजू क्या है, एल्डर है एनी से। सो फॉर दिस मैं क्वेश्चन को इरेज कर रही हूँ स्पेस के लिए। ऑलराइट, तो अब देखो केस सेकेंड जो हमारा होगा, राइटिंग इट हियर, केस सेकेंड। केस सेकेंड में क्या है कंडीशन, व्हेन बीजू इज एल्डर टू एनी, व्हेन बीजू इज एल्डर टू एनी,
ठीक, तो यहाँ पे हम इक्वेशन लेंगे कौन से, सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। किस मेथड से करें, देखो y माइनस एक्स एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 60, तो यहाँ पर भी y कैन गेट एलिमिनेट ईजिली, तो हम एलिमिनेशन मेथड का ही यूज कर लेते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक, तो अब मैं ऊपर पे सॉल्व कर रही हूँ इसको। सेकेंड वाला इक्वेशन ये है आपके पास, पहले x को लिख लेते हैं देन y को लिख लेते हैं। यहाँ पे पहले y है देन x है, तो पहले x आएगा तो इट विल बी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। जस्ट इसके नीचे आएगा थर्ड इक्वेशन दैट इज 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। नाउ अब देखो इसमें जो y वाला आपके पास टर्म है बोथ आर अपोजिट साइंस, ठीक है, प्लस वाई एंड माइनस वाई, तो यहाँ पे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से माइनस एक्स प्लस 4x कितना होता है, माइनस एक्स प्लस 4x 3x आ जाएगा एंड 3 प्लस 60 63, तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 21, 3 से डिवाइड हो गया ना 63 21 टाइम्स, तो वैल्यू ऑफ x इज 21। अब इस x की वैल्यू को पुट कर दो, अगेन सेकेंड इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ये इसी के नीचे होगा, ठीक है, ये जो मैं सॉल्व कर रही हूँ दिस विल बी बिलो हेयर। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हमारे पास है y माइनस एक्स, सो y माइनस 21 इज इक्वल टू 3 एंड फ्रॉम हेयर y इज इक्वल टू 21 प्लस 3 हो जाएगा दैट इज 24। तो एज यू कैन सी y भी आ गया है एंड x भी आ गया है, और ये कंडीशन कौन सी थी, जब बीजू बड़ा है any से, बीजू है y तो y बड़ा आ रहा है x से, सो इट इज क्लियरली विजिबल कि वी हैव डन इट करेक्टली। सो अब आप लास्ट में लिख सकते हो therefore Annie's age is 21 years and Biju's age is 24 years. So here is the solution of second case. तो यहाँ पर दो केस थे एंड दो आंसर्स आपके पास हैं, एक में 19 एंड 16 आ रहा है, एक में 21 एंड 24 आ रहा है। होपफुली दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल। तो बहुत ही आप कंसंट्रेशन के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मेन जो चीज़ था आपका वो ये वाला पार्ट था, ठीक है, कि यहाँ पे दो कंडीशंस आ रही हैं, तो दो कंडीशन से आपको केस 1 एंड केस 2 सॉल्व करना है। सो या नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Question number second of exercise 3.7 is, one says, give me 100 friend, I shall then become twice as rich as you। तो यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, वन सेज, इसका मतलब यहाँ पे दो लोग हैं एंड दे आर हैविंग कॉन्वर्सेशन विथ ईच अदर, ठीक है। तो एक कहता है कि गिव मी 100 फ्रेंड, मतलब दूसरे फ्रेंड से कहता है कि मुझे तुम कितना दे दो, 100 दे दो। आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, अगर तुम मुझे 100 दे दोगे तो मैं 2 टाइम्स बन जाऊंगा, जितने तुम रिच हो उसका 2 टाइम्स हो जाऊंगा, ठीक। तो यहाँ तक पहला जो लाइन है स्टेटमेंट, उसका सोल्यूशन हम यहाँ पर करते हैं। देन वी विल रीड द सेकेंड स्टेटमेंट, जो सेकेंड लाइन है उसको रीड करेंगे और उसके बेसिस पे हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो दो फ्रेंड्स हैं, तो दोनों के पास पहले है कितना, अमाउंट दोनों के पास कितना है वो हमें पता होना चाहिए, तभी जाके हम इसका इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि आपसे एट द एंड भी यही पूछा है, टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल। तो दोनों के पास कितना कैपिटल है, कैपिटल इज व्हाट, कितना अमाउंट है एट प्रेजेंट। तो पहले हम वही कंसिडर करेंगे। लेट friend 1 having x कैपिटल, मान लेते हैं कि जो पहला फ्रेंड है उसके पास कितना है, x कैपिटल है, एंड फ्रेंड सेकेंड लिख लेते हैं, हैविंग y कैपिटल। तो मान लेते हैं कि दो जो फ्रेंड्स हैं, एक के पास कितना है, x अमाउंट है, एक के पास
y अमाउंट है। अब जो स्टेटमेंट आ रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट पहला फ्रेंड बोलता है, वन सेज गिव मी 100। मान लेते हैं कि ये x बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि गिव मी 100, मुझे तुम 100 दे दो। किससे बोल रहा है? y से बोल रहा है। देखो अगर x y से 100 मांग रहा है तो x के पास कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और y के पास कितना हो जाएगा? 100 कम हो जाएगा। तो अगर इसके पास 100 आ गया तो ये बोल रहा है आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। जितने भी तुम होगे उसका 2 टाइम्स, उसका 2 गुना हो जाऊंगा मैं। तो ये इसकी जो वैल्यू है ये इसके इक्वल है। तो यहाँ से इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म होके आई है। तो वन फ्रेंड इज आस्किंग फॉर 100 रुपीज़, तो उसको 100 मिल गया, x को मिल गया 100। किससे मिला है? y से, तो y का 100 कम हो गया। I mean, जो सेकंड फ्रेंड है उसका y कैपिटल है तो y में से उसका 100 कम हो गया। अब बोल रहा है ये क्या कि अगर तुम मुझे 100 दे देते हो तो मैं कितना बन जाऊंगा? जितने तुम हो उसका 2 टाइम्स। ऑल राइट, सो सॉल्विंग इट फर्दर, ये हो जाएगा x प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 200। ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको इक्वेशन फॉर्म होगी, x माइनस 2y हो जाएगा। 2y को आप इधर लेके आ जाओगे एंड 100 को उधर भेज देते हैं, तो माइनस 200 माइनस 100 कितना हो गया आपके पास? 300। दैट इज ऑफ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो गिव इट इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब आगे क्या बोला है? द अदर रिप्लाइज। अब दूसरा जो फ्रेंड है उसने क्या रिप्लाई किया? इफ़ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 दे देते हो, तो अदर फ्रेंड का कैपिटल है y, मतलब ये क्या मांग रहा है? x से बोल रहा है अगर तुम मुझे 10 दे देते हो, मतलब ये जो 10 है ये कहाँ से आ गया? x से आया है, तो x में 10 कम हो गया। अगर तुम मुझे 10 दे देते हो, आई शैल बी 6 टाइम्स, कितना हो जाऊंगा मैं? 6 टाइम्स हो जाऊंगा एज रिच एज यू, जितने तुम हो उसका 6 टाइम हो जाऊंगा। ठीक है, तो x ने 10 इसको दे दिया तो यहाँ तो 10 ऐड हो गया, बट यहाँ से 10 सब्ट्रैक्ट भी हो गया, 10 रुपये यहाँ पे कम हो गए। तो अब जो ये जो सेकंड फ्रेंड का जो अमाउंट है वो कितना हो गया? 6 टाइम्स हो गया जितना x के पास है उसका। होपफुली इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। नाउ इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, इट विल बी y प्लस 10 इक्वल टू 6x माइनस 60। सो आ जाएगा आपके पास कितना? देखो 6x माइनस वाई, 6x को यहीं रहने देते हैं, y को उधर भेज देते हैं और माइनस 60 को इधर भेज देते हैं। कितना हो जाएगा? 10 प्लस 60 दैट मीन्स 70। सो दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई आफ्टर सॉल्विंग द स्टेटमेंट्स। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है यूजिंग एनी ऑफ द मैथड। तो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मैथड यूज करूँगी। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड बाय सब्स्टिट्यूशन मैथड का यूज करते हैं। सो इरेजिंग इट, देखो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट से हम क्या करते हैं? x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 2y माइनस 300। अब इस x की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग value of x in equation second we are having 6 into 6x है, x की वैल्यू अब यहाँ से लिख लेंगे 2y माइनस 300 माइनस y इक्वल टू 70। ऑल राइट, तो ये हमारे पास आ गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो कितना हो जाएगा? देखो 6 इंटू 2y 12y माइनस 6 इंटू 300 1800 माइनस y इक्वल टू 70। सॉल्विंग अगेन 12y माइनस y कितना हो जाएगा? 11y हो जाएगा इक्वल टू 70 प्लस 1800 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1870 एंड फ्रॉम हेयर y की वैल्यू 1870 अपॉन 11
आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो कितना आता है, 11 1 टाइम जाएगा 18 11 और जो आपका रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी 7 और 7 यहाँ से उतरेगा तो 77 दैट मीन्स 7 टाइम्स 170। तो y की वैल्यू जो आ रही है दिस दैट इज 170। अब इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, यहाँ से x की भी आ जाएगी। नाउ x इक्वल टू 2y माइनस 300, 2 इंटू 170 माइनस 300, सो 17,340 माइनस 300 और जो वैल्यू आ गई 40। तो x की जो वैल्यू आ रही दैट इज व्हाट 40। ठीक, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 40 एंड y वी आर हैविंग इज 170। तो आपसे जो पूछा गया था लास्ट में, टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल। तो इनका जो दो फ्रेंड्स हैं इनका आपको रेस्पेक्टिव कैपिटल्स बताना है, कितना कितना अमाउंट दोनों के पास था। सो स्टार्टिंग में हमने कंसिडर किया था कि फर्स्ट फ्रेंड के पास x था एंड सेकेंड फ्रेंड के पास y कैपिटल था। तो आप लास्ट में लिख लोगे देयरफॉर first friend having capital कितना 170 रुपीज, ₹40. All right, so this is the answer 170 and 40 rupees. So hopefully this much is very clear to you all. So yeah, exercise 3.7 के हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं. So this is it for today's video. Next video के आने तक you guys just keep watching and keep practicing at home. Thank you so much.